भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज श्री रामचरितमानस जी में बालकांड में ही कल से आगे, कल जहाँ तक पढ़ा था वो आखिरी दोहा के बीच आपको सुना करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुनाई, बरनऊ रघुवर बिशद जसु सुनि कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कल तक था, अब आज आगे। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन, किसने कथा सुनाई थी? मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। श्री रामचरितमानस जी को कौन कैसे सुनाया था? ये जो कथा हम लोग अभी सुन रहे हैं, ये कथा याज्ञवल्क्य जी ने मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। क्रम कैसे बना? शिव जी ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस जी की कथा को रचा, रचने के बाद माता पार्वती को सुनाया, माता पार्वती के बाद उन्होंने भगवान शंकर ने काकभुसुंडी जी को सुनाया। काकभुसुंडी जी ने वो कविता, वो रामचरितमानस याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। अब याज्ञवल्क्य जी ने उस कथा को, भगवान रामचंद्र जी की कथा को भरद्वाज मुनि को गा करके सुना रहे हैं। वही कथा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखी कि उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। इसी कारण देखिए, श्रोता और वक्ता दोनों समान शील के हैं, दोनों लोग भगवान को जानते हैं, भगवान में आस्था है। इसी कारण ये कथा इतनी सुंदर मनोहर रामचरितमानस जी उभर करके आए हुए हैं। तो उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता, कहने वाले और सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था? तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं। मैं अपने, तुलसीदास जी क्या लिखे ये अवधि में सुनिए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे। यहाँ बुद्धि और विवेक की बात की, उसके बल की बात की, लेकिन वो बिना भगवत कृपा के किसी बात को, अपनी इस तरह की बात को नहीं रखते थे। तो अगली ही लाइन में तस कही हूं हिय हरि के प्रेरे, भगवान हरि की प्रेरणा से जो होगा वो कहूंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है।
राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी, मंथन के, अरड़ी का अर्थ होता है, अरड़ी वो चीज है जो मंथन हम करके लकड़ी जो होती है उसको अरड़ी कहा जाता था। तो बहुत पीछे समय में अग्नि वैसे ही उत्पन्न होती थी और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। श्री रामचरितमानस जी, ऐसा नहीं तुलसीदास जी ने ये लिख दिया और प्रमाणित नहीं हुई। भगवान शंकर के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस जी प्रमाणित हुए, इसलिए इनकी एक एक बात सत्य है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। कवित्व देखिए तुलसीदास जी का, यह राम कथा असुरों की सेना के समान, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती मतलब दुर्गा जी हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था और तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। इसको तुलसीदास जी के कवित्व भाव में देखना बहुत आवश्यक है। जो आनंद, वास्तव में आनंद तो मूल रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है और वास्तविक आनंद उसी में आएगा पढ़ने में। मैं वो लाइन पढ़ता हूँ आपके बीच, देखिए कि जमगन मुह मसी, जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। राम जी को तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास हित ही हुलसी सी, तुलसीदास के लिए उसकी माँ हुलसी के समान हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। देवताओं की माता जी का नाम है अदिति। ये सब कुछ याद रखने की थोड़ी थोड़ी बातें हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त उसमें चाहिए। वो किसके समान है? चित्रकूट के समान है, चित्रकूट है। और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के
पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। देखिए विज्ञान कितना ज्ञान था तुलसीदास जी को, कितना सुंदर रूपक लेकर के आए हैं। प्राकृतिक चीजों का क्या सुंदर उल्लेख है कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। प्रारब्ध के जो लेख होते हैं मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। देखिए कितना सुंदर यहाँ दोहा है, पढ़ता हूं। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। ईंधन शब्द का इस्तेमाल भी बहुत पुरातन हमारे यहाँ चला रहा है। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में देखिए लिखा हुआ है, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से, जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और जिस प्रकार भगवान शंकर ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ये लाइन लिखने का कारण तुलसीदास जी का रहा कि जिन अनुभवों से तुलसीदास जी होकर के गए या उन अनुभवों से हमारे संत महात्मा पहले के अनुभव करके आए थे, उन्हीं अनुभवों को जब तक, जैसे एक बात मैं कहूँ कि आप अग्नि से जल जाएंगे और किसी को ज्ञान न हो, कोई बालक उसको इस बात का न पता हो कि अग्नि से वो जल जाएगा, आग से जल जाएगा, और जाकर के छुएगा जब उसे, तब उसके स्पर्श में, उसके संपर्क में आने पर वो अग्नि से जलेगा, उसको महसूस होगा, इस बात का ज्ञान होगा कि अग्नि जलाती है। वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो अनुभव से जिन चीज़ों को लिखा है उन्होंने, इस पर आप विश्वास करिए। जाने कब किस जन्म में वो गति बनेगी जो वैसी भक्ति डेवलप होगी और उन अनुभवों से होकर व्यक्ति गुजरेगा। लेकिन कुछ बातें जो अपने लोग हैं, पितृ लोग हैं, जो अपने शास्त्र हैं, वेद हैं, उन्होंने अपनी बातों को अनुभव के अनुसार लिखा है। तो उन बातों पे इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी टू गेट इट हैंड्स प्रूव्ड, जो सामने हो उस लेवल का नॉलेज चाहिए। लेकिन ये बातें जो संसार और समाज के लिए उचित हैं, जो संसार और समाज को एक अनुशासन में रख सकती हैं, भगवत दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं, उन पे विश्वास आंख मूंद करके भी कर लेना चाहिए। कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, गलत बात नहीं। अंधभक्त होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, भक्त होने के लिए कह रहा हूँ। भक्त होकर के जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है।
उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। देखिए ये लाइन आप सुने ही हैं हमेशा। जैसे एक बात कहूं कि ये प्रश्न अगर आता था बहुत पहले कि जब रामायण चलता था रामानंद सागर जी का, इवन कोरोना के दौरान भी चला, वहां दिमाग में प्रश्न आता था कि भारत रत्न क्या रामानंद सागर जी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न, इसका उत्तर स्वतः आता था कि आज तक उनको भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन वो भारत रत्न से भी किसी अलंकरण से बहुत ऊपर। अगर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, जैसे वाल्मीकि जी भगवान के आशीर्वाद से जन्मे, तुलसीदास जी जन्मे, बीच में बहुत भक्त ऐसे जन्मे, तो रामानंद सागर जी का जन्म भी उन्हीं एक विशेष भक्तों में जन्मा हुआ है। और ये मेरी अपील भी है, ये वीडियो अगर पहुंचेगी कुछ विद्वत जनों तक, तो वो रामानंद सागर जी के लिए भी हमारे भारत रत्न के लिए प्रयास करें और कम से कम ये बातें अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने उच्चतम अधिकारियों तक या माननीय लोगों तक पहुंचाएं। तो ये छंद आपको सुनाता हूं। जेह यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। ये लाइन हम लोग हमेशा सुने हैं रामायण में कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजु न मानिहि जिनके विमल विचार। आज तक इतना है। जय श्री रामचंद्र जी।